अंडर ग्रेजुएट के सभी स्टूडेंट्स आज की वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि 7 तारीख को एक जांच रिपोर्ट जो है कमेटी की तरफ से सामने आनी है। उसकी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया हुआ है अंडर ग्रेजुएट के सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका परीक्षा परिणाम खराब इस बार आया हुआ है। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी तरह से जो है वो पास वगैरह जो है वो किया जाए, अगर जो भी पास होने के लायक थे, जिनको फ़ेल किया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहेगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी आगे, वो महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। तो बिना वक़्त ज़ाया किए हुए ब इन्फॉर्मेशन ही देख लेते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आई हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने है, तो 2 पेजेस पर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। तो कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन तो मैं कहूँगा नहीं आई हुई है, बट एक फिर से बात वही आ गई है कि 7 दिन का समय फिर से जो है वो आपको लगेगा। पहले एक 7 दिन था, अब 7 दिन का समय और माँगा हुआ है, मतलब 1 सप्ताह आपका और बर्बाद यहाँ पर होगा। तो 2000 उत्तर पुस्तिकाओं का तीसरा परीक्षक भी करेगा अब मूल्यांकन। अब तीसरा जो परीक्षा होगा वो भी आपकी जो है वो परीक्षाओं का मूल्यांकन करेगा। एक बार आपकी हो चुकी है चेक, अब दूसरी बार हो चुकी है चेक, अब तीसरी बार जो है वो आपकी चेक होने जा रही है परीक्षा। 2000 उत्तर पुस्तिकाओं को जो है वो चेक करेगा और जो पहली जाँच रिपोर्ट आई है, वो भी आप देखिएगा और इससे पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के जो है वो पेपर्स ठीक थे। वो किस तरह वो आपको आगे पता चलेगा। तो स्नातक डिग्री कोर्स का खराब परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। तो 2 चरणों में जाँची जा चुकी हैं 3300 पुस्तिकाएँ, 2000 के मूल्यांकन में ज़्यादा अंतर। तो कितनी पुस्तिकाएँ थे? यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 3300 पुस्तिकाएँ जो आपकी पेपर्स थे वो चेक किए गए, जिसमें से 2000 जो है वो आपके यहाँ पर मूल्यांकन में ज़्यादा अंतर दिखाई दिया। तो मतलब यहाँ पर आपके यहाँ पर 1306 जो मतलब पेपर थे वो ही ठीक निकले, बाकी जो पेपर थे 2000 तक वो उनमें ज़्यादा अंतर जो है वो सामने आया हुआ है। मतलब वो किसी के ज़्यादा मार्क्स थे, किसी के काफ़ी कम मार्क्स कर दिए गए थे। तो ये देख सकते हैं आप पहली रिपोर्ट में यह जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स के खराब परीक्षा परिणाम की जाँच के लिए बनी कमेटी की बुधवार को बैठक हुई और इसमें तय हुआ कि करीब 2000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब तीसरा परीक्षक करेगा। तो जो 2000 पुस्तिकाएँ आपकी रह गई हैं जिसमें ज़्यादा अंतर दिखाई दिया है, वो अब तीसरा परीक्षक जो है वो इसकी पुस्तिकाओं को चेक करेगा। तो ठीक है, आप सभी से मैंने वादा किया हुआ था कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी कमेटी की तरफ से, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो कल ही इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई थी, तो जिसका मैंने वीडियो आज शाम को आपको डाल दी, तो यह आपको बता दिया। जहीं तक वीडियो नहीं है, अभी और इन्फॉर्मेशंस हैं, उन्हें भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो पहले चरण में 3300 पुस्तिकाएँ चेक की गई थी। 2000 में पुस्तिकाओं में आपके पेपर्स में ज़्यादा अंतर जो है वो सामने दिखाई दिया है और अब इन 2000 पुस्तिकाओं को जो है वो तीसरा परीक्षा नियंत्रक जो है वो चेक करेगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने आई हुई है और अब तक कमेटी ने ऑन स्क्रीन मूल्यांकन और ईआरपी सिस्टम के तहत मार्क्स अपलोड करने की जांच की है। तो प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बताया कि खराब परिणाम को लेकर विद्यार्थियों की ओर से लगाए गए आरोपों को असल कारणों का पता लगाने के बाद ही कमेटी रिपोर्ट तैयार कर युवा प्रशासन को देगी और जो रिपोर्ट प्रशासन को दी जाएगी उसी के बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि विश्वविद्यालय में फेल हुए यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को कोई राहत देगा या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर महीना फिर से जो है वो आपको मेरे हिसाब से लग ही जाएगा जांच रिपोर्ट तैयार करने में। तो दिसंबर मंथ जो है वो आपकी जांच रिपोर्ट तैयार करने में ही लग जाएगा। फिर जनवरी महीने में तो जो आपको हॉलीडेज़ होती हैं, सभी को पता है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 15 से ही हॉलीडेज़ पड़ रही हैं। तो देख सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो भाई इसी तरह आ रही हैं, अब कोई फ़ास्ट काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे ही काम जो है वो जो है वो हो रहा है। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दूसरी रिपोर्ट सामने आई हुई है कि बीए प्रथम वर्ष के खराब परिणाम मामले में रिपोर्ट का 1 सप्ताह और करना होगा इंतज़ार। तो वही बात फिर से आ गई कि 1 सप्ताह मतलब 1 वीक जो है वो आपको और जहाँ पर इंतज़ार कर देखना होगा कि क्या रिपोर्ट सामने आती है और यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को कोई राहत दी जाती है या फिर नहीं। तो बीए प्रथम वर्ष के खराब परिणाम में पूरी रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह और इंतज़ार जो है वो करना होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की इस मामले पर बुधवार को जो बैठक की गई, तो इसमें जिन उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की गई, उनमें यदि 10 से अधिक अंक का अंतर पहली और दूसरी चेकिंग में आ रहा है, तो उन्हें थर्ड पार्टी यानी अन्य शिक्षक से चेक करवाने का जो है फैसला लिया है और फैसला जो है वो आपका होगा भी। तीसरे परीक्षा नियंत्रक से जो है वो आपकी पुस्तिकाएँ जाँच में करवाई जाएँगी, जिसमें 2000 पुस्तिकाओं को जो है वो चेक करवाया जाएगा।
तो इस तरह की जांच रिपोर्ट्स जो है वो पहली जांच रिपोर्ट में सामने आई हुई है इन्फॉर्मेशंस। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने बुधवार को इनकी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन पूरा डाटा न आने के कारण नहीं सौंपी गई। तो बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुल 3000 के लगभग उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाई गई है, जिसमें 2000 से अधिक पुस्तिकाओं में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखाई दिया। तो प्रथम वर्ष के परिणाम में 70% के करीब छात्र फेल हुए हैं। तो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट कह सकते हैं हम इस बार विश्वविद्यालय का आया हुआ है प्रथम वर्ष के छात्रों का। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। जो बोल रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे जिन भी स्टूडेंट्स के कि कल की रिपोर्ट में क्या हुआ, तो उनको एक बार फिर से रिमाइंडर मैं दे देता हूँ कि आपकी 2000 पुस्तिकाओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखाई दिया गया है, और ये 2000 पुस्तिकाएँ हैं इनको जो है वो तीसरे परीक्षा नियंत्रक से चेक करवाया जाएगा, जिसको 7 डेज़ आपको और इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। तो 1 सप्ताह का और इंतज़ार आपको करना होगा, और पूरी रिपोर्ट जब प्रशासन सौंपेगा, प्रशासन को दी जाएगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को कोई राहत दी जानी चाहिए या फिर नहीं। तो देख सकते हो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई हुई हैं अंडर ग्रेजुएट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे इसके बारे में।